वल जमात से इख्तिलाफ कई को है। तो बोले मौलवी साहब अभी आप बोले थे नहीं नई जमात बना रहे तो कुछ भी नया काम होना। बोले है मौलवी साहब हमारे पास, आपको मालूम नहीं? बोले हाँ। बोला है, देखो मेरे भाई गौर से सुनो, मौलवी साहब हमारे पास है एक नया काम, आपको नहीं मालूम? बोले आप लोग पूरे। मैं बोला क्या है? बोले 1400 साल में कौन तो भी हुजूर की गुस्ताखी करा नहीं करा, हम लोग कर रहे ना जी। कोई भी 1400 साल में औलिया अल्लाह को मुर्दा बोला, हम लोग बोल रहे नहीं। नया काम तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी दाढ़ी यहां तक छोड़ा, यहां तक दाढ़ी छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ रहे ना जी। ये नए कामा करने दिन भर जमात बना रहे हम लोग। अल्लाह अकबर। फिर बोले मौलवी साहब तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी वाइफ एंड हस्बैंड नमाज गु गए, सो ओनली जेंट्स जाते थे, अब ट्विंस। 1400 साल में देखे मौलवी साहब आप कौन तो भी यहां हाथ से यहां आया सो यहां ऊपर, इमाम शाफी भी यहां तक ही चाहे और सदक़े जाऊं उनकी तहक़ीक़ पर यहां तक हक है, इन्हें यहां गया जी। देखे मौलवी साहब 1400 साल में कहीं हम लोग कर रहे ना नए काम। और वो दाढ़ी को देखा तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे भाई। हमारे घरों में बच्चियां परेशान है, बाला चले जा रही, बाला चले, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू डाल रही, तो भी बिचारियों को बाला नहीं आ रही जी। और जहां से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, इसको यहां से यहां तक आ गई जी। अरे कौन सा शैम्पू लगा रहा रे बड़े भाई? और मैं पूछा ये क्या रही है इतना लंबा? सुन्नत। अरे मैं बोला नौज़बिल्लाह, तू कौन सी सुन्नत? ये नबी की तो नहीं होती। तो बोले आप बोले ना मौलवी साहब नया काम, ये नहीं मेरी सुन्नत। ये है इनका दीन। समझ में आया मेरे भाई? मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, खुदा की कसम एक एक बात एक एक करोड़ की बोल रहा हूं मैं आपको। आप हंस के सुनो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात सही है। इन्हें बोला मौलवी साहब हम लोग वो नमाज उमाज बोल के चुप लेबुल लगाए, असल मकसद अंदर है। बोले असल तो हम लोग अंदर बिठा के देते, बोले तड़ी। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के वास्ते ये गलत दीन, नौज़बिल्लाह, दीन के अंदर बिगाड़, दीन में फितने, दीन में इंतशार, ये यजीदियत, ये फिरौनियत खत्म करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाओ। अब आता हूं करबला की एक बात आपको समझाने के लिए। सरकार इमाम हुसैन, मेरा गिफ्ट तो आपको कबूल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। पास करो, रख लो नको, पास करो, पास करो, करेंगे। प्यारे दोस्तों, करबला में इमाम हुसैन के सदक़े जाएं। ज़ैनुल आबिदीन को बोले बेटा रुक जाओ। बोले नहीं बाबा जान, जब मेरे भाई अली अकबर, मेरा छोटा भाई अली असगर शहीद हुआ है, बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करूंगा। बोले बेटा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप रुक जाएं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था, इसलिए इमाम हुसैन ने उनको मैदान जंग में जाने से रोका। मुअर्रिखीन पर मेरी जान कुर्बान, उनके कलाम पर, उनके हकीकत पर मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बुखार बहाना था। पॉइंट नोट किया जाए, ये मेरा अकीदा दे रहा हूं। बुखार बहाना था, हकीकत में तो इमाम हुसैन की नजर कुछ और थी। हुसैन ने कहा बेटा रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। बोले बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। बोले नहीं बेटा रुक जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते जो मैं देख रहा हूं। बोले जी बाबा जान क्या है? बोले बेटा अगर तुम भी मैदान जंग में चले जाओगे तो आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, फिर मेरी औलाद में अब कोई नहीं बचेगा, तो फिर ये आले मोहम्मद ही तो है क़यामत तक दीन को संभालना है।
ये आले मोहम्मद का फैजान है कि क़यामत तक दीन संभलेगा। मगर मेरे बच्चे, अगर तुम चले जाओगे तो फिर आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं कि तेरी सुल्ब में एक बेटा बाद में पैदा होगा, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, वो हिंदुस्तान को जाएगा, 90 लाख मुसलमानों को, लोगों को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तू रुक जा, तेरी नस्ल में मैं देख रहा हूं, तेरी पुश्त पे मैं देख रहा हूं, तेरी पेशानी पे मैं देख रहा हूं एक और नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अल हुसैनी। बंदा नवाज तेरी औलाद में है, यूसुफ शरीफ बाबा तेरी औलाद में है, निजामुद्दीन औलिया तेरी औलाद में है, बाबा फरीदुद्दीन तेरी औलाद में है, साबिर पिया कलियरी तेरी औलाद में है, बंदा नवाज तेरी औलाद में है, नसीरुद्दीन तेरी औलाद में है। और हुसैन कहते हैं रुक जा, अगर तू रुकेगा, आज करबला में मैं दीन संभालता हूं, तू रुक जा, तेरी औलाद क़यामत तक दीन को संभालेगी। दोस्तों, वो कटा देना शहादत थी, ये बचा लेना दीन की हिफाजत है। जितने औलिया अल्लाह आज दुनिया में हैं, पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है, 95% औलिया अल्लाह सैयद है। 95% औलिया अल्लाह सैयद है, और 5% जो है वो उनके गुलाम हैं, उनके सदक़े से हैं। दोस्तों, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम हदीस के बलबूते पे नहीं फैला। पॉइंट नोट किया जाए, हदीस तो इस्लाम में आने के बाद जरूरत पड़ती है। हदीस सुन के कोई काफिर मुसलमान नहीं हुआ, कुरान सुन के कोई काफिर मुसलमान नहीं हुआ। जितने काफिर मुसलमान हुए, कोई गरीब नवाज को देख के मुसलमान हुआ, कोई बंदा नवाज को देख के मुसलमान हुआ, कोई गौसे आजम को देख के मुसलमान हुआ, कोई साबिर पिया कलियरी को देख के मुसलमान हुआ, कोई नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को देख के मुसलमान हुआ। जो भी मुसलमान हुआ, औलिया अल्लाह की तबलीग से मुसलमान हुआ। उनकी करामतों ने उसको मुसलमान बनाया, उनकी फैज़े नजर ने उसको मुसलमान बनाया। वो नजर डाल के उसके दिल को धोते थे और उसको कलमा पढ़ा के आशिक़ मुस्तफ़ा बनाते थे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने कहा बेटा आप रुक जाओ। अरे जो बाप 6 माह का प्यासा अली असगर खुदा को दे सकता है तो ज़ैनुल आबिदीन को दे दे, क्या ताज्जुब की बात है। मगर कहा बेटे ये शहादत इस्लाम के लिए और तुमको बचाया इस्लाम के लिए। समझने की जरूरत है दोस्तों। आज लोग मसाइल नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से नौज़ बिल्लाह गुमराह हो रहे हैं। अब आखिर एक बात बताकर बात खत्म कर लेता हूं, क्योंकि मैंने ज़िम्नन बीच में वो बात छेड़ी थी। लोग कहते हैं औलिया अल्लाह खबरों में मुर्दा है, हा? दरगाह को जाने से रोकते हैं, या आले नबी की बारगाह में जाने से रोकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है नहीं जाया तो खाली यहां का ही नहीं रहता, यहां से लेके वहां तक जुड़ जाता, यहां से तोड़ दो खिस्सा खत्म। मुर्दा है, इसको रोकने के वास्ते कुछ भी नहीं मिला, जाके इन्हें लॉक तो डाल नहीं सकता। नहीं, एक गंदा अकीदा देके छोड़ दिया, औलिया अल्लाह मुर्दा है, औलिया अल्लाह मुर्दा है, औलिया अल्लाह मुर्दा है। तू कहां से आया रे भाई, जरा गौर करो मेरे भाई। औलिया अल्लाह मुर्दा है बोलना कितना बड़ा नुकसान है, जरा देखो। और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है औलिया अल्लाह तो बहुत दूर की बात है, उलमा भी अपनी खबरों में जिंदा है, हमारे बाप दादा भी अपनी खबरों में जिंदा है, अनंतपुर के सारे मुसलमान अपनी खबरों में जिंदा है। हद तो यह है काफिर भी अपनी खबर में जिंदा है, काफिर भी जिंदा है। किसी को टेंशन?
उन्होंने बोल रहे मौल साहब, उन्हें औलिया अल्लाह कुछ मानने को तैयार नहीं, तुम तो काफिरों को भी उठा के बिठा दे रही। अजीब मौल साहब है, कहाँ से लाई जी मौल साहब को? सरकार का सदका पिला के लाई जी। काफिर भी अपनी खबर में जिंदा है, 5 मिनट में साबित करता हूं, मगर एक मसला सुन लो, बहुत प्यारा है। एक ड्रिंकर था, एक ड्रिंकर, मगर शरीफ था। शरीफ कैसा बोले तो रात में 11 बजे पी के हल्लू बाजू बाजू से जाके सो जाता था। चौरस्ते पे ठहर के पुकारता नहीं था, खामोश नीचे मुंडी डाल चले। लोग देखे तो शरीफ समझते थे उसको। और फिर सुबह नहा धो के इंशर्ट डाल के टिप टॉप बेल्ट लगा के टाई लगा के निकलता। लोग बहुत अच्छा शरीफ आदमी, किससे ही बात नहीं करता बोले। उन्हें बात कहीं को नहीं करता था, बात करते कि मसला खत्म हो जाता बोले। शरीफ ड्रिंकर। एक दिन क्या करा बेचारा, जुम्मा पढ़ने को जरा जल्दी चलेगा गफलत से। इत्तेफाक से वो मस्जिद बाजू वालों की थी, बाजू वालों की। बाजू वाले बड़े तो कहीं लोग समझेंगे तुम, इनकी नहीं थी, वो बाजू वाले। अब समझ गया, बाजू वालों की थी। और इत्तेफाक से रात में ऐसी 11वीं का जलसा हुआ तो दूसरे दिन वो बाजू वाले मुल्क साहब गुस्से में थे, आग बगोला थे। अब आग बगोले में क्या करे, उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर बोले सब मुर्दा है, दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं है अपनी खबरों में। मुर्दों के पास जाना हराम है, मुर्दों के पास जाना हराम है, बिदअत है, शिरक है, मट्टी है, धूल है, सब बोल लिए। इन्हें बोल लिया सब मुर्दा है, जब उतने बड़े हजरत मुर्दा है। बोले तो मैं कहां जिंदा रहे तू सोचा। बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या मौलाना भेजा रे मौला। बोले मैं वो खबर में मारते ही पीटते ही बोल के डर के थोड़ी पी के हल्लू चले जाता था। अब मुल साहब बोल रहे मुर्दा है तो अब डर किस बात का है। मस्जिद से निकला, सीधा गया, जाके बोला ए निकाल। 6 रुपए की दिया उन्हें, रोजाना ने 6 की लेता था। बोले 30 की ला बोले आज। अरे क्या हुआ रे भाई, रोजाना ऐसा पीता था एकदम। अरे तेरे को क्या मालूम, तू बाजू वाला। बोले हट। इमाम साहब बड़ा मसला समझा दिए। बोले आज दिन में डाल लिया भाई, शराफत गई इसकी। दिन में ले लिया, ढुल्ले ते आके मस्जिद के चबूतरे पे बैठ गया। असर की नमाज के करीब सदर साहब मस्जिद को आ रहे। बोले सदर साहब तुम्हारे सदके जाऊं, क्या इमाम को रखे तुम। बोले क्या हुआ मियां। अरे तू पीता, पीता कहां, तुम्हारे इमाम साहब की सदके जाऊं, पिला दिया उन्होंने मेरे को। बोले क्या हुआ, सुने नहीं जुम्मा में कैसा चीख चीख के बोले सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। बोले मैं डर के नहीं पीता था, मारते बोल के। खबर में गए तो वो होले उद्यान मुल साहब पूरे, खबर में गए तो पिटाई होती बोले मैं को। अब मैं मुर्दा लेट तो मारते, मारो। मुर्दे को मार लगता क्या, बोलो ना जी, मुर्दे को मार लगता। बोले सदर साहब इसको 500 रुपए बढ़ के दियो जी, मेरा डर निकाल दिया बोले पूरा। खबर में पिटाई होती बोल के डर था मेरे को, तो थोड़ी पीता था। अब मुर्दा है तो मुर्दे को तो मार पड़ती नहीं। अगर फरिश्ता मार रहा तो मार बोलता मैं भी, रुका तो मैं मारता उसको बोल रहा। अब पीले के कुछ भी बोल सकता हूं। बात समझ में आई। किसी को मुर्दा है बोले तो इतना बड़ा जुल्म होता। देखो आप भाई, आज आप मैं नमाज पढ़ रहे हैं, गुनाह से बच रहे हैं, वजह क्या है कि खबर में अजाब होने वाला है। खबर के अजाब से बचने के लिए हम लोग नेकी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप बोल देंगे सोब मुर्दा है तो फिर नमाज पढ़ रहे हैं कहीं को, गुनाह से बच रहे हैं कहीं को। नहीं भाई, तो गुनाहगार खबर में गुनाहों के अजाब के लिए जिंदा है, गुनाहों के हिसाब के लिए, और काफिर अपने कुफ्र के अजाब के लिए जिंदा होगा। बात समझ में आई। फिर आप पूछेंगे मुल साहब, गुनहगार गुनाहों के हिसाब के लिए अजाब के लिए जिंदा है, काफिर कुफ्र की सख्तियों के लिए जिंदा है, तो फिर वो अल्लाह का वली कहीं को जिंदा है जबकि उसने तो ना गुनाह किया
ना कुफ्र किया, तो फिर वलीउल्लाह क्यों जिंदा होता है? तो सुन लो मुसलमानों, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए, बदकार बदकारी की सजा के लिए, काफिर कुफ्र की सजा के लिए, और अल्लाह का वली दीदार इलाही के लिए जिंदा होता है। आपका टाइम तो नहीं हुआ ना? हाँ, सुभान अल्लाह। वैसे मैं भी फजर तक बोलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर एक बात बोले, मौल साहब फिर भी समझ में नहीं आ रहा जी। अब वो खबर की बात है ना, इसको जरा पल्ले नहीं पड़ी तो इसके ऊपर एक मिसाल देना पड़ता, प्रैक्टिकल, अब समझ में आ जाता इसको। कितना भी कठिन, कितने भी 4-4 महीने के लगाया होगा, 40-40 महीने के लगाया होगा, मगर ये मसला सुना तो पूरे मसले समझ में आए थे। मैं पूछा, मियां सुन, जिसको खबर में लिटाया गया, जिसको कब्र में लिटाया गया, वो बेचारा थोड़ी देर पहले अच्छा था, आप लेके जाके लिटा दिए, हुआ क्या? बोले रूह निकाल लिए। क्या हुआ? जिस्म जैसा था वैसी छे, हाथ भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, नाक भी वैसी छे, मुंह भी वैसी छे, जुबान भी वैसी छे, आंख भी वैसी छे, कान भी वैसी छे, पेट भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, सब वैसी छे। गया क्या? रूह। यहां से रूह निकाले, लिटाए बाद अब देना है क्या? रूह। क्या देना है वापिस? रूह निकाले, रूह देना है। कोई ताज्जुब की बात है? अल्लाह के लिए कोई बड़ा का काम, बड़ा कमाल का काम है? उन्होंने भी नहीं करते हो काम, आप फरिश्ते को लेते जाओ, देते जाओ, बोले उन्हें रख दिए, अपने गुलाम को रख दिए, बोले तुम्हारा काम है उनको निकाल लेना, फिर उन्हें खबर में लेटे दे देना। उसके लिए क्या बड़ी बात है जी अल्लाह के वास्ते वो खबर में लेटे बाद रूह देना? नहीं समझ में आई बात। तो मैं बोला, देख मियां, तू पैदा हुआ नहीं ऊपर से उतरा? अरे नहीं पैदा हुआ मौल साहब, एंटीक पीस थोड़ी हूं मैं, पैदा हुआ मैं। तो बोला, पैदा होने से पहले कहां था? अम्मा जान के पेट में था। कहां था? कितने दिन था? 9 महीने था। मैं पूछा, जिंदा था मुर्दा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो, खाता था नहीं खाता था? पीता था नहीं पीता था? लौटता था नहीं लौटता था? बुरे कामा करता था? ये अलग बातें थे, कोई याद नहीं होगा मगर तू ये पूरे कामा करके आया सो है नहीं भाई? कौन तो भी एक है तो ऐसा बोलो जो मां के पेट में मुर्दा था? नहीं था, सब जिंदा थे। फिर मां के पेट में तू आया कैसा? एक खतरा रब ने लिया तेरे बाप का, मां के पेट में खून रोक के वो पूरे खतरे को मिला मिला के तेरे रब ने तुझको बनाया। तू था कुछ नहीं, खतरा था। खतरे से रब ने गोश्त का लुधड़ा बनाया, गोश्त के लुधड़े से रब ने उसको नशोनुमाई दी, उसको बड़ा करके सर बनाया, सर से हाथ पैर बनाए, हाथ पैर बनाकर पेट बनाया, बाल लगाए, अंतड़ियां बनाए, रगें लगाए, हड्डियां बनाए, दिमाग बनाए, दिल बनाए, गुर्दे बनाए। अरे जो खुदा तेरी मां के पेट में एक खतरा लेकर तुझको बना सकता है और 9 महीने तक तू मां के पेट में था, खाता था? बोलो जी हाँ। कौन? दादी मां खिलाते थे, नानी मां खिलाते थे, अम्मी खिलाते थे क्या? अम्मी कुछ नहीं मालूम, मां के पेट में रख के रब खिला रहा है। वो मां की पेट क्या है? खबर है, चलती फिरती खबर है। चलती फिरती खबर में तेरा रब तुझको जिंदा रखा है। 9 महीने तक तुझको अपने फजल से खिलाया है, 9 महीने तक तुझको अपने फजल से पाला है, उस अंधेरे गड़े में तुझको सांस दिया है,
अंधेरे गड़े में तू रहता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो, अब जरा मसला समझो। अरे जो खुदा उस मां के अंधेरे पेट में जो खबर की शक्ल में है, वह कुछ नहीं था, एक खतरा लेकर सब कुछ बना सकता है। अरे वो कमाल की बात है, मगर उस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सब उसकी हयात को मानते हैं, मां की पेट की जिंदगी को मानते हैं। वहां खाने